दोस्तों ये वीडियो है इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशंस के बारे में। इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशंस डिफ़िकल्ट क्यों होते हैं? क्योंकि तीन बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो कुछ शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन उनके उच्चारण बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जिन्हें कहते हैं होमोनिम्स। जैसे कि बेरी, बेरी का मतलब कोई फल भी हो सकता है जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, या फिर बेरी किसी का नाम भी हो सकता है, किसी आदमी का नाम हो सकता है बेरी, या बेरी गार्डना भी हो सकता है, यानी दे बेरी देयर डेड, है ना। तो इन शब्दों को कहते हैं होमोनिम्स, जिनके उच्चारण एक ही है लेकिन शब्द अलग अलग है, उनके स्पेलिंग्स भी अलग अलग है। फिर दूसरा प्रॉब्लम प्रोनाउंसिएशन में ये आता है कि कई बार शब्द सेम होता है लेकिन रीजन वाइज उसे अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल, हम इंडिया में इसे शेड्यूल ही कहते हैं लेकिन यूएस में इसे स्केड्यूल कहते हैं, जो कि बिल्कुल ही अलग है। और यूके वाले, जहाँ से पूरी इंग्लिश ईजाद हुई थी, यूके वाले इसे कहते हैं शेड्यूल, जो कि और भी कुछ अलग है। तो ये हमें कंफ्यूज करता है कि भैया रीजन वाइज हमें क्या कहना चाहिए, तो ये भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। और तीसरी बात ऐसी हो जाती है कि कई बार स्पेलिंग हमें कंफ्यूज कर देता है। कई बार उच्चारण सेम ही होता है, शब्द भी सेम ही होता है। जैसे जूलरी, जूलरी को यूएस वाले भी जूलरी कहते हैं और यूके वाले भी जूलरी कहते हैं, लेकिन दोनों के स्पेलिंग्स अलग अलग रीजन में अलग अलग है। जैसे यूएस में इसका एक छोटा स्पेलिंग है और यूके में इसका एक बड़ा स्पेलिंग है, तो ये भी हमें कंफ्यूज करता है। एक्चुअली यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और जूलरी को जूलरी ही कहना चाहिए, लेकिन हम स्पेलिंग देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर की है। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉमनली यूज्ड वर्ड्स जिसमें इंडियंस कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोनाउंस करते हुए। अब इस वीडियो का आप यूज़ कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। गो टू द डिस्क्रिप्शन, आपको बहुत सारे शब्द जो भी मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब किए हुए हैं, प्रोनाउंस किए हुए, वो सारे आपको दिखेंगे। कंट्रोल F एंड सर्च योर पर्टिकुलर वर्ड। अगर आप लेटर से शेड्यूल चाहते हो तो शेड्यूल को सर्च कर लीजिए। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेड्यूल के बाजू में दिखेगी एक हाइपरलिंक, एक नंबर दिखाई देगा। उस नंबर पे अगर आप क्लिक करोगे तो वीडियो के उस टाइम पे आप चले जाओगे जिस टाइम पे मैंने इस शब्द को प्रोनाउंस किया हुआ है ना। ईजी, आप ये डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपको इससे भी आसान तरीका चाहिए तो गूगल गुरुदेव के पास जाइए, मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। लेट्स से मैंने गूगल सर्च किया कि हाउ टू प्रोनाउंस शेड्यूल। यहाँ गूगल आपको बताएगा कि देखिए तीन तरीके हैं, एक तो इंडियन में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, या ब्रिटिश इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, या फिर अमेरिकन इंग्लिश में कैसे। आप इंडियन हो, इंडिया से सर्च करा है आपने, तो इंडियन प्रोनाउंसिएशन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा, ठीक है। अभी आप इस स्पीकर पे क्लिक करके देख सकते हो कि एग्जैक्टली कैसे उसे कहना है। यहाँ पे फोनेटिक्स भी दिए हुए हैं, जैसे शेड्यूल। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे लिप मूवमेंट भी दिया हुआ है। जस्ट क्लिक ऑन दिस आइकन या फिर क्लिक ओवर हियर, तो वो बोल के बताएगा आपको शेड्यूल। अब यही चीज़ अगर आपको बहुत ही धीमे से सुननी है तो यहाँ पे स्लो वाला बटन भी दिया हुआ है, उसने स्लो मोड में सुनिए शेड्यूल, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश। अगर आपको ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन सुनना है तो ब्रिटिश पे जाइए और देखिए शेड्यूल। और अगर आपको अमेरिकन सुनना है तो ये है स्केड्यूल। तो गूगल पे बहुत ही आसानी से आप समझ पाओगे कि किसी शब्द का क्या उच्चारण है। लेकिन कॉमनली यूज वर्ड्स के लिए देखते रहिए वीडियो। दिस इज योर होस्ट अमित शरासाव एंड वेलकम टू एस्पायर लाइफस्टाइल। ये है एस्पायर और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एकदम सिंपल शब्दों से। जैसे कि ये आप प्रोनाउंस करते हो, प्रोनाउंस, लेकिन प्रोनंसिएशन करते हो, है ना। प्रोनंसिएशन इज अ नाउन फॉर्म और प्रोनाउंस इज अ वर्ब फॉर्म, ओके। लेकिन वर्ब फॉर्म में NOUN आता है स्पेलिंग में, इसलिए आप कहते हो प्रोनाउंस। और जो नाउन फॉर्म है उसमें नन आती है तो आप NUN कहते हो, तो नन। सो इट इज प्रोनंसिएशन। कई सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं और इसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। फिर प्रोस्टेट, प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है जो कि मेल्स में होती है और उसका कैंसर भी होता है। प्रो यानी एडवांस्ड, है ना। तो काफ़ी एडवांस्ड एज में प्रोस्टेट कैंसर होता है, तो ऐसा आप याद रख सकते हो। स्टेट यानी क्या है कि भैया वो आदमी अब ख़त्म हो गया है तो उसका स्टेट बदल चुका है, तो प्रोस्टेट।
सो दैट इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर। ये मैं ऐसे ही थोड़ा सा मजाकिया टोन में आपको बता रहा हूँ ताकि आपके ये चीज़ें आपको याद हो जाए। तो प्रोस्टेट आप ऐसे याद कर सकते हो कि प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट। ओके, प्रोस्ट्रेट अगर बोलेंगे तो प्रोस्ट्रेट इज़ अ पोजिशन। अगर आप पेट के बल लेटे हुए हो ज़मीन पे तो आपकी पोजीशन को कहते हैं प्रोस्ट्रेट पोजीशन। या फिर लेट अस से आपने साष्टांग नमस्कार किया है तो उसमें आपकी प्रोस्ट्रेट पोजीशन होती है, यानी जो वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी होती है वो जब जमीन को टच करती हुई रहेगी तब आपके पोजीशन को कहेंगे प्रोस्ट्रेट पोजीशन। वैसे ही इस साइड को डॉर्सल साइड कहते हैं बाय द वे। ठीक है, अब सिलिकॉन और सिलिकॉन में क्या फ़र्क है? सिलिकॉन का मतलब होता है एक ऐसा पदार्थ जिससे आप सीलिंग कर सकते हो, यानी दो चीज़ों को जोड़ सकते हो। तो सिलिकॉन वो कौन से निकलेगा ना, तो इसलिए इसे सिलिकॉन कहते हैं। और सिलिकॉन यानी सिलिकॉन वैली, इट्स अ प्लेस। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली तो आपने सुना भी होगा तो आपको याद भी रहेगा। सिलिकॉन वैली, कॉन का वैसे मतलब होता है बुद्धू बनाना किसी को और पैसे ऐंठना। तो कॉन में अब देखो कोई भी कंपनी करती क्या है, बेसिकली दे कॉन द कस्टमर्स। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, इट्स नॉट द रियलिटी, बट याद रखने के लिए आप रख सकते हो कि सिलिकॉन यानी कंपनी में क्या होता है, कॉन, तो सिलिकॉन। फिर वर्ड्स आते हैं एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि कार्यान्वित करना, कोई चीज़ करना, टू डू समथिंग इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूट, यानी कोई कमांड एग्जीक्यूट करना कंप्यूटर में, एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है ऐसे लोग जो प्रोफेशनल्स है, जैसे दिस कंपनीज एग्जीक्यूटिव्स केम टू माय हाउस, एग्जीक्यूटिव्स। तो एग्जीक्यूट में क आता है और एग्जीक्यूटिव में ग आता है, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। ओके, और एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, क और ग का अंतर है एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूटिव में। फिर स्वीट, आपको स्वीट तो पता होगा, स्वीट का क्या मतलब है? ये SWWT स्वीट नहीं है, ये SUIT स्वीट है। तो SUIT स्वीट यानी होटल के कमरे, यानी जैसे अगर आप एक कमरा बुक करते हो तो उसे कहते हैं होटल रूम। लेकिन कई बार एक ही नंबर के अंदर आपको कमरों का एक समूह मिलता है, अंदर ही अंदर 2-3 कमरे मिल जाते हैं। जैसे लेट से कोई बहुत VIP गेस्ट है तो VIP गेस्ट एक कमरे में थोड़ी रहने वाला है, तो उसे 2-3 कमरों का एक स्वीट दिया जाता है, लेकिन उनका नंबर एक ही होता है। सो स्वीट नंबर सो एंड सो ऐसा मिलता है। सो एक कमरों का समूह जो होता है उन्हें स्वीट कहा जाता है। वैसे ही सूट, अब जैसे अमेरिकन्स उसे सूट कहते हैं, इंग्लिश पीपल यानी जो ब्रिटिश पीपल हैं वो उसे स्यूट कहते हैं। लेकिन मैंने फिर भी जो प्रोनाउंसिएशन इंडिया में ज़्यादा यूज़ होता है या जो बोली चाली भाषा में आप ज़्यादा यूज़ करते हो उसे मैंने ग्रीन में दिखाया हुआ है। सो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो और नॉर्मल आप बात करना चाहते हो लोगों से तो आप उसे सूट कहिए, लोग समझ जाएंगे। ओके, तो ऐसे जितने भी प्रोनाउंसिएशंस अलग हैं अलग अलग रीजन्स में, उनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है उसे मैंने ग्रीन में दिखाया हुआ है। ओके, फिर देखते हैं डिज़र्ट एंड डेजर्ट। अब डिज़र्ट यानी खाने की चीज़, यानी खाने के बाद आप जो गुलाब जाम खाते हो ना, या फिर आप जो आइसक्रीम मंगाते हो या ऐसा कुछ मंगाते हो, या फिर केले का कस्टर्ड वगैरह होता है, तो ये सभी पदार्थ डिज़र्ट में आते हैं। डिज़र्ट यानी ऐसा कोई मीठा खाना जो खाने के बाद में खाया जाता है। बाय द वे हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है, डिज़र्ट नहीं खाना चाहिए। लेकिन डेजर्ट यानी क्या? डेजर्ट यानी रेगिस्तान। तो आप अब याद कैसे रखोगे? सिंपल बात है, डे यानी दिन कैसा होता है? गर्म होता है। डेजर्ट भी कैसा होता है? गर्म होता है। इसलिए डेजर्ट अगर मैं कहूँ तो रेगिस्तान। इसका स्पेलिंग क्या होगा? DESERT, एक ही एस आएगा इसमें। और डिज़र्ट यानी बहुत ज़्यादा चीनी यानी ज़्यादा शुगर यानी ज़्यादा एस, इसलिए डिज़र्ट। तो डिज़र्ट में आते हैं ज़्यादा एस। ओके, और डिज़र्ट आप डिनर के साथ भी याद रख सकते हो, डीज़र्ट। ओके, ई की मात्रा आएगी उसमें। डेजर्ट, ए की मात्रा है डे में, और डेजर्ट में भी ए की मात्रा है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब चलते हैं कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स की तरफ, जैसे कि एग्जैजरेट। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि डबल जी है फिर भी ये ज क्यों कह रहा है? एक्चुअली डबल जी के बावजूद इसे एग्जैजरेट ही कहते हैं, इसे एग्जैगरेट नहीं कहते। ठीक है, इट इज़ एग्जैजरेट।
फिर आमंड, ये तो आप भी जानते हो कि इसे आमंड कहते हैं, एल थोड़ा सा साइलेंट है, लेकिन क्या आप ये जानते थे कि यूएस में इसे आलमंड ही कहते हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर ज़्यादा बोली चाली वाली भाषा चाहिए तो मैंने आपको ग्रीन में दिखाया हुआ है कि आमंड कहिए, वो ज़्यादा सेफ है। इंडिया में या फिर कहीं पे भी अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आमंड प्रोनाउंसिएशन। आलमंड सिर्फ यूएस वाले, कनाडा वाले यही लोग इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा नहीं होता है इस्तेमाल। फिर वेजिटेबल, ये तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है, हर कोई इंडिया में इसे वेजिटेबल कहता है। ये वेजिटेबल नहीं है, इट्स वेजिटेबल। ओके, वैसे ही लेटस, अभी ये क्या होता है? लेटस यानी आप अगर सबवे में चले जाओ तो वहाँ पे गोभी के पत्ते देने की जगह वो लेटस देते हैं, जो कि बिल्कुल गोभी के जैसा ही एक दूसरा एक फल होता है, एक एक वेजिटेबल होता है जिसे कि लेटस कहते हैं। तो लेटस आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बिल्कुल वैसे जैसे आप कहते हो लेट्स गो टू पार्टी, लेट अस गो टू पार्टी, लेटस, है ना, लेटस। लेकिन अगर और भी ज़्यादा एकेडमिक तरीके से आप जानना चाहते हो कि क्या कैसे कहते हैं तो इट इज़ लेटस, लेटस। ओके, सो दैट इज लेटस। फिर एटसेट्रा, एटसेट्रा दो शब्दों से बना हुआ है, एक एट और दूसरा सेट्रा, एटसेट्रा। कई लोग इसमें एक सेट्रा कहते हैं इसे, तो क कहाँ से आ गया भाई? के तो है ही नहीं इसमें, इट इज एटसेट्रा। ओके, वैसे ही मिलिट्री, अभी लोग मिलिट्री कहते हैं इंडिया में, लेकिन मिलिट्री नाम का शब्द ही नहीं है। ये तो ना इंडियन प्रोनाउंसिएशन में आता है, ना यूएस प्रोनाउंसिएशन में, ना यूके के प्रोनाउंसिएशन में। तो फिर भी इंडिया और यूके वाले एज पर गूगल इसे कहते हैं मिलिट्री। ओके, मिलिट्री नहीं, मिलिट्री। और यूएस में इसे कहा जाता है मिलिटेरी। ओके, लेकिन ली तो हर कोई कहता है। ली की ई की मात्रा आप अगर भूल गए तो ये गलत ही है, यानी यू कैन नॉट से मिलिट्री, ये किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं कहा जाता मिलिट्री, ये आप ही कहते हो और ये गलत है। सो कॉल इट मिलिट्री। फिर एक है कर्नल, तो इसे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग बोला भी जाता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने कर्नल बोल दिया है। इफ़ यू से कर्नल इवन इन यूएस इंग्लिश और यूके इंग्लिश, तब भी लोग समझ जाएंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड है पुलिस। सिर्फ इंडिया में हम उसे पुलिस कहते हैं, ठीक है। यूएस और यूके इन दोनों में इसे पुलिस कहते हैं। यू नहीं यूज़ करते हो, पू नहीं करते हैं, इट्स पुलिस। ओके, वैसे ही व्हीकल, हम लोग व्हीकल कहते हैं, ये गलत है, एक्चुअली इट शुड बी व्हीकल, व्हीकल। ओके, व्हीकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, व्हीकल, व्हीकल इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। फिर वुमेन को तो हम वुमन ही कहते हैं, दैट इज फाइन, लेकिन वुमेन को कई सारे लोग वुमेन कहते हैं। वुमेन थोड़ी होता है, वुमन होती है और वी मैन होती है, ठीक है। तो अब ये कैसे आप याद रखोगे? देखिए, वी यानी WEV, वी यानी हम, है ना। तो बहुत सारी महिलाएं होंगी तो अपने आप को क्या कहेंगी? वी द विमेन, है ना, वी द विमेन, ये याद रखिए, वी द विमेन कहा जाता है, तो वी मैन। देन एजुकेशन। अब एजुकेशन को कई सारे लोग, मैंने भी ऐसा सुना था कि देखो यार तुम्हें अंग्रेज़ी नहीं आती, इसको तो एडुकेशन कहते हैं। बिल्कुल गलत है, आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, इट इज़ कॉल्ड एज एजुकेशन। किसी भी रीजन में इसे एजुकेशन ही कहते हैं, एडुकेशन कोई भी नहीं कहता है। वैसे ही ऑफ्टन, लोग कहते हैं ऑफ्टन कहा करो, ऑफ्टन इज नॉट अ वर्ड, ऑफ्टन कोई भी नहीं कहता है, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं कहते, इट इज़ ऑफन। ओके, वैसे ही एजुकेशन, ज होता है, ड नहीं होता उसमें, एजुकेशन। ओके, वैसे ही ये तो मैं बोल चुका हूँ आपको कि इंडिया में शेड्यूल कहते हैं, यूएस वाले सॉरी यूके वाले इसे शेड्यूल कहेंगे और यूएस वाले स्केड्यूल कहेंगे। अब ये वाले जो शब्द है ना, इनमें कुछ कुछ साइलेंट लेटर्स है, जैसे ऑफन, ऑफन में टी साइलेंट है। कई लोग आपको बोलेंगे कि यार आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, ऑफ्टन कहा जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है। आप गूगल पे सर्च करके देखिए, इट इज़ कॉल्ड एज ऑफन, ठीक है। एजुकेशन, ऑफन, यही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। फिर कूपन, अभी कूपन को लोग कूपन कहते हैं इंडिया में। मैं भी पहले कूपन ही कहा करता था, जब नए नए आए थे तब आई यूज्ड टू से कूपन देना, आई यूज्ड टू से कूपन, लेकिन एक्चुअली इट शुड बी कॉल्ड कूपन। यूएस में भी और यूके में भी लोग कूपन ही कहते हैं। इंडिया में भी बाय द वे अगर गूगल की सुने तो इंडियन प्रोनाउंसिएशन भी उसका कूपन ही है।
फिर ये अभी इसे जेनरे कहते हैं लोग, जेनरे नहीं होता है, इट इज कॉल्ड एज जॉनरा। अब जॉ कैसे कहोगे, जॉ, जॉ ये एक आना चाहिए, एक फ्रिकेटिव है ये, जॉ, जॉनरा, जॉनरा, इट्स जॉनरा। जॉनरा का मतलब है कि जैसे कोई मूवी है तो ये कॉमेडी मूवी है या सैड मूवी है, ट्रेजेडी है, या फिर लेट अस से कोई सस्पेंस मूवी है, तो ये टाइप ऑफ द मूवी जो होती है ना, इसे कहते हैं जॉनरा। जॉनरा नहीं, जॉनरा। ओके, आई ऑलमोस्ट मिसस्पेल्ड इट जस्ट नाउ। फिर आता है क्यूकम्बर। अभी इसे इंडिया में भी कुकम्बर कोई नहीं कहता है, एज पर गूगल इंडियन प्रोनाउंसिएशन भी कुकम्बर है ही नहीं, तो अगर आप कुकम्बर कहते हो तो ये बिल्कुल ही गलत है। लेट अस कॉल इट क्यूकम्बर। अभी अगर आप इंडिया में हो या फिर यूके में हो तो आप र नहीं कहोगे आखिर वाला, उसके जगह पे ह कहोगे, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर। ओके, और अगर आप यूएस में हो तो आप र कहोगे, यानी आप कहोगे क्यूकम्बर, क्यूकम्बर। तो ये जो र होता है आखिर वाला वो कहते हैं यूएस वाले। यूके वाले र स्किप कर देते हैं और उसके जगह पे आधा ह कहते हैं, यानी क्यूकम्बर, और यूएस वाले कहेंगे क्यूकम्बर, क्यूकम्बर। एक्चुअली इनका भी र नहीं होता है वो कंप्लीट, र तो आप जबान से कहोगे ना, ये यहाँ से कहते हैं र, मीन्स क्यूकम्बर, क्यूकम्बर। तो ये यहीं पे फ्रिक्शन होगा, वो र नहीं कहते, जबान से नहीं कहते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ्रिकेटिव साउंड आएगा तो इट लुक्स लाइक इट इज र। ओके, सो दैट इज क्यूकम्बर। अब पिज़्ज़ा, अब कितने लोग पिज़्ज़ा कहते हैं यार, ये बिल्कुल गलत है। इंडिया में सब लोग पिज़्ज़ा ही बोलते हैं, लेकिन इट्स एक्चुअली पिट्ज़ा, 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 और वो सा भी कंप्लीट नहीं है, इट्स जा, जा, यानी स और ज का कुछ तो कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए अगर आप किसी को सुनोगे तो वो ऐसा ही लगता है जैसे पिज़्ज़ा बोला है, लेकिन इट्स पिट्ज़ा, पिट्ज़ा, पिट्ज़ा। ओके, पिट्ज़ा भी बोलोगे तब भी ठीक है। अभी इसे कई लोग रिसिप्ट कहते हैं, रिसिप्ट गलत है, इट इज़ रिसीट। आप हिंदी में कहते हैं ना रसीद दे दो, प कहते हो क्या आप, बिल्कुल नहीं, वैसे ही ये रसीद यानी रिसिप्ट है। इंग्लिश में भी आप इसे रिसिप्ट, सॉरी रिसिट कहना चाहिए, प नहीं आता उसमें, इट्स रिसिट। फिर इसे कितने लोग सार कहते हैं यार, इट्स नॉट सार, इट इज सावर, सावर, जस्ट लाइक आवर, वैसे सावर। फिर ब्रेकफास्ट कितने लोग कहते हैं, बिल्कुल गलत है, इट शुड बी कॉल्ड एज ब्रेकफास्ट। जो ए है ना वो थोड़ा सा साइलेंट है, पूरी तरह से साइलेंट नहीं है, मैंने पूरी तरह से कट नहीं किया उसे, क्योंकि फर्स्ट में भी तो एफ ए आएगा ही ना, तो दैट्स वाई वो पूरी तरह से मैंने कट नहीं किया, बट फा नहीं है वो, इट इज फर्स्ट, ब्रेकफास्ट। ओके, फिर बेरी के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेट अस बेरी दिस टॉपिक। बेरी कैन बी अ फ्रूट, और बेरी कैन बी somebody's नेम, और बेरी कैन बी द प्रोसेस और एक्ट ऑफ digging something into the ground, यानी bearing something under the ground, so that is also berry। तो ऐसे शब्दों को कहते हैं होमोनिम, यानी शब्द अलग अलग हैं, उनके स्पेलिंग्स भी अलग अलग है लेकिन उच्चारण सेम है, ऐसे शब्दों को कहते हैं होमोनिम्स। फिर ये कुछ और इंटरेस्टिंग शब्द जिनमें साइलेंट लेटर्स है, जैसे टूम। अब ये टोम्ब नहीं है और टोम भी नहीं है, ये है टूम। टूम यानी मज़ार किसी की, उसे कहते हैं टूम। कोम, कोम यानी कंघी, कोम, तो इसमें ब नहीं बोला जाता, टूम में भी नहीं बोला जाता ब, कोम में भी नहीं बोला जाता है ब। मॉर्गेज, मॉर्गेज में ट नहीं बोला जाता, इट्स नॉट मॉर्टगेज, इट्स मॉर्गेज। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि कई सारे शब्दों में ऐसे साइलेंट वर्ड्स हैं क्यों। साइलेंट वर्ड्स तब होते हैं जब उन्हें कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे मॉर्गेज में मॉर्टगेज कहना बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए हमने मॉर्गेज कर दिया उसे। तो इंग्लिश रिफॉर्म करती है अपने आप को, ठीक है, क्योंकि पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी है, दे डिडंट मेक इट वेल। सो अभी वो लोग थोड़े थोड़े यानी एस्केप रूट्स फाइंड करते हैं, तो मॉर्टगेज वो कह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा मॉर्गेज, एंड दैट बिकेम अ ट्रेंड। अब इस पर्टिकुलर पेज पे आप देखोगे कि और भी कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स है।
जैसे प्लम्बर, आप में से कितने प्लम्बर कहते थे? प्लम्बर गलत है, प्लम्बर, इसमें ब आता ही नहीं है, इट्स प्लम्बर। वैसे ही क्लाइंब, आप में से कितने लोग क्लाइंब कहते हैं? गलत है दोस्तों, इट इज़ क्लाइंब। ओके, वैसे ही डेट, अब ये तो मैं भी इसे डेब्ट ही कहा करता था, डेप्ट, लेकिन ब और ट को कहना कितना डिफिकल्ट है, इट्स डिफिकल्ट राइट, इसलिए इसे कहते हैं डेट, क्योंकि वो खुद ही नहीं प्रोनाउंस कर सकते उसे, दैट इज़ वाई दे हैव सेड कि अब इसे डेट कहेंगे। देन इंडेटेड, जैसे आपने अगर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार कर दिया तो मैं आपको कहूँगा कि यार आई एम इंडेप्टेड विथ योर हेल्प, तो ये इंडेप्टेड यानी मैं आपके कर्ज के अधीन हूँ, यानी इंडेटेड। तो इसमें ब और ट साथ में आ गए, इसलिए ब को स्किप कर दिया उन्होंने, ट कहते हैं सिर्फ, इंडेटेड। वैसे ही वैले, अभी वैले यानी वैले पार्किंग, ये वैले पार्किंग का कंसेप्ट आया था फ्रेंच लोगों से, ये एक फ्रेंच वर्ड है वैले, तो इसलिए अब फ्रेंच लोगों की तरह उन्होंने ट कट कर दिया और उन्होंने वैले कर दिया। ठीक है, वैले, देखो कोई भी फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखो ना तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होता है, फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन हमेशा स्टाइलिश रहेंगे, और ये फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है फ्रेंच लोग, तो आप देखोगे कि इनके सारे ही प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा स्टाइलिश होते हैं। तो ये ट वगैरह ये थोड़ा सा यानी वर्नाक्युलर लगता है ना ट, तो वो ट वगैरह बिल्कुल रिमूव कर देते हैं अपने लैंग्वेज से, सो इट इज़ मोर लाइक वैले। ओके, लॉरियल। ओके, सो दिस इज हाउ द फ्रेंच वर्क। अब आगे चलते हैं, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन नहीं होता है, इट इज़ प्रेपोजिशन। ओके, फिर और भी कुछ ऐसे शब्द हैं, मैं बहुत फास्टली अब बोलूँगा, बॉम्ब, डाउट, लिम, नम, लैम, डम, क्रम, कोम एंड टूम, इन सभी शब्दों में ब नहीं बोला जाता है। ओके, रिमेंबर इट वंस अगेन, बॉम्ब, डाउट, लिम, नम, लैम, डम, क्रम, कोम एंड टूम। अब कुछ ऐसे शब्द जिनमें ट नहीं बोला जाता, फासन, मैच। अब फासन को कई सारे लोग, मैं भी खुद ही ये कहता था फास्टन, ओके, मुझे पता नहीं था, बट एक्चुअली ट उसका साइलेंट है, तो इट इज कॉल्ड एज फासन। फासन, मैच, ऑफन, सॉफन, सॉफन, सॉफन को मैं भी सॉफ्टन ही कहा करता था, लेकिन ये गलत है, इट शुड बी सॉफन। सॉफन, बुचर, हसल, इन सभी में आप ट नहीं प्रोनाउंस करोगे। वंस अगेन, फासन, मैच, ऑफन, सॉफन, बुचर, हसल। फिर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें एच नहीं प्रोनाउंस होता, तो ये मुझे भी नहीं पता थे, हम तो वॉट ही कहते हैं ना यार, वॉट, व्हेन, वेयर, वेदर, वाइल, तो टू माई सरप्राइज ऑल्सो इनमें एच नहीं प्रोनाउंस किया जाता, सो इट शुड बी वॉट, वेयर, व्हेन, स्कूल, वाइल, वाइट, वाइट में भी ह नहीं बोला जाता, वाइट, वेदर। अभी वेदर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वेदर, WEATHER, वेदर का मतलब है मौसम, ओके, और उसी में अगर H ऐड करते हो तो ये वेदर बनता है, WHETHER, तो इसका मतलब है वेदर आई विल डू इट और नॉट, यानी संभावना जताने वाला शब्द जो होता है उसे वेदर कहते हैं। तो अगर इन दोनों का शब्द का प्रोनाउंसिएशन अगर एक जैसा ही कर दिया, यानी इसका भी अगर एच हमने प्रोनाउंस नहीं किया, तो ये तो होमोनिम्स हो गए। फिर मैं अगर वेदर कहूँ तो आपको कैसे समझ में आएगा कि मैं मौसम के बारे में बात कर रहा हूँ या फिर संभावना के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इट विल डिपेंड अपॉन द कंटेक्स्ट। जैसे होमोनिम्स में बेरी अगर मैं कहूँ तो बेरी का क्या मतलब निकलता है, तो डिपेंड्स अपॉन द कंटेक्स्ट, जिस कंटेक्स्ट में आप कह रहे हो। वैसे ही वेदर का भी उच्चारण सेम ही रहेगा, वेदर और वेदर का, लेकिन इसके कंटेक्स्ट पर से आप समझ जाओगे कि मैं मौसम की बात कर रहा हूँ या फिर इफ देन एल्स की बात कर रहा हूँ। ओके, और भी कुछ शब्द है जिनमें एच नहीं साउंड होता, जैसे स्कीम, स्कूल, रिदम। रिदम को रिदम कहते हैं कुछ लोग, ये बिल्कुल ही गलत है, ये पता था मुझे, इट शुड बी रिदम। फिर मैकेनिक, मैकेनिक को भी कुछ लोग मैकेनिक कहते हैं, इट्स नॉट मैकेनिक, इट्स मैकेनिक। गोस्ट, गोस्ट को कितने लोग घोस्ट कहते थे, बिल्कुल गलत है, इट शुड बी गोस्ट। वाइट, मैं खुद ही वाइट को वाइट ही कहता था, लेकिन इट शुड बी वाइट, इट शुड नॉट बी वाइट, इट शुड बी वाइट। और भी कुछ शब्द है मैं ऐसे जस्ट फर्स्ट, स्वॉर्ड,
हम में से कितने लोग स्वॉर्ड कहते हैं? गलत है, स्वॉर्ड। कंफर्टेबल, अभी ये जो कली वाले है ना, तो इनको कली यानी जो फूल की कली होती है वैसा कली नहीं कहना है, और कल्ली भी नहीं कहना है, कल्ला यानी ये पार्ट, तो कल्ली भी नहीं कहना है। तो ना तो वो फूल की कली है, ना तो बालों की कली है। इट शुड बी कॉल्ड एज क्ली, यानी जैसे क्लिक का क्लिक क्ली होता है वैसा क्ली। तो आर्टिस्टिकली, म्यूजिकली एंड लॉजिकली, ओके। इसमें क्लिक के जैसा क्ली आएगा, इसमें कली भी नहीं आएगी और कली भी नहीं आएगी। सो आर्टिस्टिकली, म्यूजिकली, लॉजिकली। ऑटम, कॉलम, डैम, हाइम और आइल। अभी ये क्या होता है? AISLE का मतलब होता है, लेट से आप स्टेडियम में गए हो, तो स्टेडियम में कैसा होता है कि बहुत सारे चेयर्स ऐसे एक के बाजू में एक लगे रहते हैं एक लाइन में, और उसके सामने भी कुछ चेयर्स रखे होते हैं, और दोनों के बीच में एक जगह होती है जिसमें से आप थोड़ा सा पास कर सकते हो। तो ये जो छोटी सी जगह होती है इट इज कॉल्ड एज आइल, और इसका प्रोनाउंसिएशन है AIL के जैसा। S भी साइलेंट है और E भी साइलेंट है, सो इट इज आइल, ओके। तो अब तक हमने देखे कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके कुछ लेटर्स साइलेंट है, लेकिन ऐसे भी कुछ वर्ड्स हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें साइलेंट कर देते हो, जो कि गलत है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिक, कितने लोग आर्टिक कहते हैं? गलत है, इट शुड बी आर्कटिक, आर्कटिक। फिर स्ट्रेंथ, ग उसमें बोला जाना चाहिए, इट्स नॉट स्ट्रेंथ, इट्स स्ट्रेंथ। लेंथ, उसका ग बोला जाना चाहिए, लेकिन आप कितने बार ये कहते हो कि लेंथ? गलत है वो, लेंथ। सपोजेडली, अब इसमें एसिडी है तो आप क्यों नहीं कहते सपोजेडली? आप कहते हो सपोजली, सपोजली। सपोजली कुछ नहीं होता, इट इज सपोजेडली। फिर सेक्रेटरी, अभी कई लोग सेक्रेटरी ही कहते हैं, मैंने भी अभी सेक्रेटरी ही कहा, लेकिन ये गलत है। एक्चुअली इट शुड बी सेक्रेटरी, ट कंप्लीट है उसका, ट्री नहीं कर देना है उसको, टरी कहना है। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, क्योंकि उसका जो ए है वो साइलेंट नहीं है, इट्स सेक्रेटरी, ओके। फिर कुछ ऐसे शब्द जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, जैसे डेवलप, इसको कई लोग डेवलप कह देते हैं, डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड नहीं होता, डेवलप्ड होता है। वैसे ही आपका प्रोफेशन क्या है? इट्स नॉट डेवलपमेंट, इट्स डेवलपमेंट, ओके। फिर आप किस पे काम करते हो? कंप्यूटर पे नहीं, कंप्यूटर पे काम करते हो, सो इट इज कंप्यूटर। आप कोट नहीं देखते, आप क्वोट देखते हो, सो इट इज क्वोट, इट्स क्वोट, इट्स नॉट क्योट, इट्स क्वोट। और इट्स नॉट कोट, कई लोग इसे कोट कर देते हैं, कोट का मतलब होता है भैया वो कोट, इसे कहते हैं क्वोट, वो होता है इसमें क्वोट। वैसे ही जूल तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसे जूल कहते हैं। जूलरी को यूके में थोड़ी सी लॉन्गर स्पेलिंग है, यूएस में थोड़ी सी छोटी स्पेलिंग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, जूलरी। इसमें ज्वेलरी नहीं होती। हम कई बार महिलाओं से सुनते हैं कि मैं क्या करती हूँ, मैं ज्वेलरी डिज़ाइन करती हूँ। ज्वेलरी डिज़ाइन नहीं होता है, इट्स ज्वेलरी डिज़ाइन, ज्वेलरी। फिगर, कई सारे लोग इसे फिगर कहते हैं, फिगर नहीं होता, इट इज़ फिगर। फिग, ग को ह लगाते हैं, और वो ह भी छोटा होता है, एक्चुअली ह इज आधा ओनली, सो इट्स कॉल्ड एज फिगर। लेकिन इसे यूएस में लोग कहेंगे फिग्या, उसमें यह भी जोड़ देते हैं लोग, फिग्या, आई विल फिगर इट आउट, इट्स फिग्या, ठीक है। लेकिन बहुतांश लोग इसे फिगर कहते हैं, इसलिए मैंने उसे ग्रीन बॉक्स में डाला हुआ है, फिगर। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट। अब कुछ ऐसे शब्द जो आप हमेशा ही गलत बोलते हो, ऐसे स्फेरिकल। स्फेरिकल को कितने लोग स्पीरिकल कहते थे? गलत है, स्फेरिकल। लेकिन अगर आप यूएस में हो तो इसे स्फीरिकल भी कह सकते हैं, लेकिन स्पी तो नहीं कहता, कोई भी स्पी नहीं कहता, प नहीं आता उसमें, फ आता है। स्फीरिकल या फिर स्फेरिकल। तो स्फेरिकल यूके या इंडिया में चलता है स्फेरिकल, या फिर यूएस में स्फीरिकल आता है, लेकिन स्पी तो आता ही नहीं, प तो कभी होता ही नहीं है स्फेरिकल में, ओके। कमेंट, अभी कितने लोग कमेंट कहते हैं? गलत है, इट शुड बी कॉल्ड एज कॉमेंट,
इंडिया में भी हम इसे कमेंट कहते हैं। यूएस वाले इसे कमेंट कहेंगे, यानी कॉ के जगह पे का कर देंगे, कमेंट। और यूके वाले कॉ के जगह पे को कर देंगे, यानी कमेंट। ओके, तो देखो यार, यूएस और यूके वालों को ऐसा मान के चलिए कि इन्हें कॉ तो नहीं कहने आता, क्योंकि ऑ की मात्रा इनमें होती नहीं है, तो ये ऑ कहने में थोड़ा सा नहीं आता होगा इनको, इसलिए अमेरिकन्स उसको कमेंट कर देते हैं और यूके वाले उसे कमेंट कर देते हैं। लेकिन हम सबसे सही कहते हैं वी कॉल इट कमेंट, और कमेंट ही मुझे सबसे ज़्यादा सही लगता है। भले वी दिस इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, फिर भी मुझे लगता है कि कमेंट इज़ द करेक्ट वे ऑफ सेइंग इट, तो मैंने उसी को ग्रीन किया हुआ है। देन फेब्रुअरी, ये भी मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस ही सही कहते हैं, इंडियंस से फेब्रुअरी, लेकिन यूके वाले इसे कहते हैं फेब्रुअरी, र कहते ही नहीं है वो, फेब्रुअरी। और यूएसए वाले इसे कहते हैं फेब्रुअरी, यानी उसने अ के जगह पे ए कर दिया। ठीक है, यह तो ये भी बोलेंगे, लेकिन जैसे यूके वाले अ कहते थे अरी, तो ये लोग एरी कहते हैं यूएस वाले। सो एक तो फेब्रुअरी कह सकते हो आप, जैसे कि इंडियंस कहते हैं, इसलिए मैंने उसको बॉक्स में डाला हुआ है, दैट इज़ द राइट वे ऑफ प्रोनाउंसिंग एज पर मी। लेकिन यूके वाले इसे फेब्रुअरी कहते हैं और यूएस वाले इसे फेब्रुअरी कहते हैं। ओके, फिर लैबोरेटरी, अभी ये भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है इंडियंस को। देखो यार, सिंपल सी बात है, मुझे इसमें यूके का प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा सही लगता है। यूके वाले इसे कहते हैं लेबोरेटरी। ओके, लेबर, लेबर के जैसा लेबोर, लेबोरेटरी, सिंपल लेबोरेटरी, लेबर के जैसा बोलते हैं वो लोग, है ना। बट यूएस में आपने वो देखा होगा डेक्स्टर की लैबोरेटरी, अब लैबोरेटरी कहते हैं यूएस में, तो ये थोड़ा सा अजीब है। लेकिन ज़्यादा हॉलीवुड मूवीज़ की वजह से लैबोरेटरी ही आजकल कहते हैं, इवन इंडिया में लोग लैबोरेटरी कहते हैं। बट एक्चुअली मुझे इसका यूएस वाला, सॉरी यूके वाला प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि है लेबर से आता है, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी। ओके, और इसको इंडियंस बॉ की जगह पे बो कर देते हैं। ठीक है, और जो यूएस से आता है लैब, तो वैसे लै करते हैं लैबोरेटरी, लैबोरेटरी। तो इंडिया में आपने कई बार सुना होगा लैबोरेटरी, बट मुझे ये लैबोरेटरी कोई खास पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैंने कहा कि यूके वाला प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा अच्छा है, विच इज़ लेबोरेटरी। देन टोमेटो या टोमेटो, तो यूके वाले कहते हैं टोमेटो, यूके को इंग्लिश की जननी कहा जाता है, तो ये ज़्यादा सही होना चाहिए। लेकिन इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस टमेटो ही कहते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा। इवन इंडिया में एज़ पर गूगल इंडियन प्रोनाउंसिएशन भी टमेटो है। ठीक है, और मैंने भी ज़्यादा से ज़्यादा टमेटो ही सुना है। हो सकता है हॉलीवुड की वजह से टमेटो सुना है ज़्यादा, लेकिन टमेटो मैंने ज़्यादा सुना है, इसलिए मैंने उसको बॉक्स कर दिया। देन गराश, तो गराज तो भैया इंडिया में भी इसे गराज ही कहते हैं। गराज अगर आप कहते हो, ज कहते हो, तो ये गलत है, श कहा जाना चाहिए। सो इट इज़ गराज। यूके में इसे गैराश कहते हैं और यूएस में इसे गराश कहते हैं, गराश, गराश। बोट, अब इसे इंडिया में बोट कहते हैं। तुम्ही जर मराठी असाल तर बोट म्हणजे फिंगर, तर बोट म्हणजे आपण नावेला सुद्धा बोटच म्हणतो। बट आउट ऑफ इंडिया, यूएस हो या यूके हो, लोग इसे बोट कहते हैं। यानी पहले तो बहुत सारी हवा ऐसे रोक के रखेंगे मुंह में और फिर उसका विस्फोट करेंगे। ठीक है, सो इट इज़ लाइक दिस, बोट। वी से इट लाइक बोट, सिंपल, लेकिन दे से इट लाइक बोट। फिर शेड्यूल का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यार, दिस इज द थर्ड टाइम आई एम टेलिंग यू, शेड्यूल, शेड्यूल, स्केड्यूल। फिर मिलिट्री, इंडिया और यूके में मिलिट्री कहेंगे, यूएस में कहेंगे मिलिटेरी। ओके, ये मैंने इस पेज पे इसलिए लिखा है ताकि एक पेज पे आपको दिखाई दे कि यूएस और यूके के प्रोनाउंसिएशंस में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो आप थोड़ा बहुत फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देख सकते हो। किसे देखो, बहुतांश ज़्यादातर यूएस वर्ड्स में आ ज़्यादा बोला जाता है, ई को कम बोला जाता है, वगैरह वगैरह। सो ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने हैं तो ये पेज आप देख सकते हो। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये हो गए अब तक इंग्लिश के वर्ड्स, लेकिन ब्रांड नेम्स का क्या?
कई सारे कार के ब्रांड्स होते हैं, कई सारे बाइक के ब्रांड्स होते हैं, वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं यार प्रोनाउंस करना, तो मैंने वो भी इसमें कवर किया हुआ है। जैसे कुछ इटालियन कार ब्रांड्स, अल्फा रोमियो। अभी देखो यार सिंपल सी बात है, आपको इटालियन सीखनी है या इटालियन ब्रांड्स के नाम कहने हैं तो दो चीज़ें याद रखो। एक कि इटालियन स्वीट बोलते हैं, ये वॉवल्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, ठीक है। आप कई सारे स्वीट लोगों को जानते होंगे जो इटली से संबंध रखते हैं। ओके, जोक्स अपार्ट, आपको अगर इटली के प्रोनाउंसिएशन सीखने हैं तो आपको याद रखना चाहिए चंकी पांडे का वो रोल जो उसने वेलकम मूवी में किया था। मामा मिया, आई एम जस्ट जोकिंग, ये एकदम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इटालियन का। तो ये लोग क्या करेंगे ना, दो चीज़ें करेंगे। एक तो इनका र जो होता है वो थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, जैसे रोमियो नहीं कहेंगे, रोमियो कहेंगे, ओके। और दूसरी बात ये कहेंगे कि कोई भी चीज़ को स्ट्रेच, मामा मिया, इट्स नॉट मामा मिया, इट्स मामा मिया, तो मी जो स्ट्रेच किया है इन्होंने। तो ऐसे ही जैसे लैम्बोर्गिनी, सो दे वोंट से लैम्बोर्गिनी, दे विल से लैम्बोर्गिनी। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो र को स्ट्रेस करना है, र के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस, इतना कोई भी दूसरा लैंग्वेज नहीं करता है। और दूसरा है कि स्ट्रेच करना है कुछ शब्दों को, जैसे लैम्बोर्गिनी, यहाँ पे जब भी ई की मात्रा आएगी ना बड़ी ही रहेगी। जैसे लैम्बोर्गिनी, मैंने लैम्बोर्गिनी नहीं बोला है, लैम्बोर्गिनी, बड़ी ई की मात्रा और उसे भी स्ट्रेच किया जाता है। तो लेट अस सी सम इटालियन कार ब्रांड्स। अल्फा, ये अल्फा नहीं होता, इट्स अल्फा। अल्फा रोमियो, रोमियो नहीं होता, रोमियो, और उसमें भी र, ओके। ये थोड़ा सा ना रशियन में भी ये लोग र ज़्यादा कहते हैं, तो ठीक है बाद में देखते हैं। सो इटालियंस यूजुअली र को ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेस देते हैं। फेरारी, इट्स नॉट फेरारी, इट इज़ फेरारी। फिर फिएट, फिएट एक ही ऐसी कार ब्रांड है जो एकदम सही प्रोनाउंस होती है इंग्लिश के हिसाब से, इट्स फिएट। एकदम फ्लैट नाम है उसका, फिएट, और कार भी एकदम फ्लैट होती है उसकी, फिएट। लैम्बोर्गिनी, जैसे कि मैंने बोला लैम्बोर्गिनी। फिर ये लांसिया नहीं है, इट्स लांचा, लांसिया नहीं है, लांसा। और यही अगर जो जापानीज ब्रांड है या फिर जापानीज, आई थिंक मुझे कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक उनके कार का मॉडल है, इट इज़ कॉल्ड एज लैंसर। तो लैंसर को लैंसर ही कहते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में लैंसर ही कहते हैं उसे, लेकिन ये जो है इट इज़ लांचा, क्योंकि ये इटालियन लोग हैं तो इन्हें लांचा, ओके। फिर मेजराटी, ज होता है उसमें, ज नहीं होता, ज, मेजराटी, ओके, मेजराटी। फिर और भी कुछ इटालियन ब्रांड्स है, जैसे ड्यूकाटी, का को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, ड्यूकाटी। देखो अगर आपको प्रोनाउंसिएशन और भी अच्छे से समझना है ना, सोनिया गांधी को याद करो, वो कैसे बोलती है, हर एक वर्ड उसका याद करो। हमें ऐसा करना था, वो दैट कम्स फ्रॉम द इटालियन एक्सेंट। ड्यूकाटी, राहुल बेटा, अंडरस्टैंड दैट दिस इज व्हाट, दिस इज फीला, दिस इज नॉट फाइला। फाइला यानी देखो यार, जो इंजीनियर्स होते हैं ना वो फाइलिंग को याद करते हैं। जैसे फाइलिंग इज टू ग्राइंड अ मेटल एज टू मेक इट स्मूथ, ये जो कि मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उनको पता होगा। तो हम लोग उससे रिलेट करते हैं, यार ये तो फाइल के जैसा लगता है, या फिर हम जो फाइल्स होती हैं उसको याद करते हैं तो हम लोग उसे फाइला कहते हैं, बट इट इज़ नॉट फाइला, इट इज़ फीला। देखो इटालियन लोग ज़्यादा फील करते हैं, तो इट इज़ फाइला। ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन लोग होते हैं। अपन म्हणतो ना केसाने गळा कापणारे, सो दैट इज, आपको गांधी फैमिली पता होनी चाहिए थी। गुची, गुची यानी जो लोग हमेशा गुच्ची करते हैं उसे कहते हैं गुची। सो ये गोची नहीं है, जैसे आप हिंदी में गोची कहते हैं, तो ये गोची नहीं है, इट इज़ गुच्ची। सॉरी, इट इज़ नॉट गुच्ची, गुच्ची भी नहीं है, गोची भी नहीं है, इट इज़ गुची, ओके। सो इट्स गुची, ओके, इट्स गुची। फिर कापा, इसे कापा नहीं कहते हैं, कई सारे लोग इसे कापा कहते हैं, कापा इंजन है ऐसा वगैरह। इट्स नॉट कापा, इट्स कैपा, टोपी पहनाने में उस्ताद, कैपा, ओके। फिर मॉस्कीनो, इट शुड नॉट बी मोशीनो, इट इज़ मॉस्कीनो,
फिर वर्साचे, इसमें भी र को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, सो इट्स वर्साचे। तो ये सारे ब्रांड्स है इटालियन। अभी अगर आप फिर भी आपके नसीब खराब और आप अगर इटली में चले ही जाते हो और आपको वहाँ पे कुछ चैट करना है, तो आप चैट करते हुए कहोगे कि आई वॉन्ट टू डू वॉट, आई वॉन्ट टू डू चेकरारे। चेकरारे, ये तो सुन के ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। इट इज़ नॉट चेकरारे, इट इज़ नॉट चैट, इट इज़ नॉट चियाचरारे, इट इज़ चेकरारे, इट्स चेकरारे। ठीक है, तो इटालियन में चैट को कहते हैं, चैट कितना सिंपल वर्ड था, उसको इतना स्ट्रेच कर दिया, इट इज कॉल्ड चेकरारे। ओके, देन साइन, कितना छोटा सा शब्द है, इसको ये कहते हैं सेनियो, 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 फिर भी ठीक है, बियरेबल है, सेनियो। फिर हेल्प, अगर आपको इटली में हेल्प चाहिए तो यू विल बी सेइंग आयुतो। और हाँ, एक और बात, इटली में ट नहीं होता, ट को वो लोग ट और त का कॉम्बिनेशन बना देते हैं। ठीक है, इट इज स्टिल ट ओनली बट नॉट स्ट्रिक्ट ट, इट इज कॉल्ड एज त, ट, ट। तो ये ट ही है लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट वाला ट है। ठीक है, तो आयुटो, तो अगर आपको वैसा ट नहीं आता है तो आप उसे त कह दो, फिर भी वो समझ जाएंगे, आयुतो। फिर अगर आपको आइस क्यूब्स चाहिए, जूस आपने लिया, जूस में आइस क्यूब्स चाहिए, तो आप उसे कहेंगे घ्योचो, घ्याचो, घ्याचो। ओके, मराठी में घ्या का मतलब होता है लो, घ्याचो। अब देखो ये कितना कंफ्यूजिंग है। पीच एक फल का नाम है और फिशिंग एक एक्टिविटी है, तो इंग्लिश में कितने अलग अलग शब्द है, लेकिन इटालियन में दोनों को कहते हैं पिस्का या पेस्का। पिस्का यानी फिशिंग और पेस्का यानी फल। ओके, पेस्का, पिस्का। सो नाउ यू नो कि राहुल गांधी इतने कंफ्यूज क्यों होते हैं। द लैंग्वेज इज रियली कंफ्यूजिंग। 5, अभी सिंपल है, 5, 1 2 3 4 5, 5 5, इसको वो कहते हैं चिनक्वे, चिनक्वे। और भैया क्या उनका स्पेलिंग भी है, इट्स एक्चुअली चिनक्वे ओनली। अगर आप स्पेलिंग के हिसाब से भी देखेंगे तो इट इज़ एक्चुअली चिनक्वे, लेकिन कोई भी इंग्लिश भाषी आदमी हो तो उसे वो समझ ही नहीं आएगा कि चिनक्वे, अच्छा इसका प्रोनाउंसिएशन चिनक्वे है, इट्स चिनक्वे। देन ऑलरेडी, यानी मैं ऑलरेडी यहाँ आ चुका हूँ, तो ऑलरेडी अगर आपको कहना है तो आप कहोगे जा, अरे मैं तो अभी आया, फिर भी जा, दैट इज ऑलरेडी, जा। और जा का स्पेलिंग देखो, इट इज GIA और ए के ऊपर नुक्ता है। नुक्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नुक्ते ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। ऐसा अगर नुक्ता है तो ए की मात्रा होती है, ऐसा अगर होता है तो ई की मात्रा होती है। ठीक है, सो इट इज जा। देन प्रैंक, अब ये एक ही ऐसा शब्द है जो मुझे ठीक लगा, इसे कहते हैं स्केरजो। क्यों? क्योंकि आप स्केयर होने वाले हो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्केरजो, स्केरजो। वेरी गुड। फिर लीविंग, अगर आप जाना चाहते हो, इफ यू वांट टू लीव द साइट, देन यू विल बी सेइंग lasciare। ओके, गॉट इट। तो दैट वाज इटालियन, इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, आई नो, बट फिर भी एक थोड़ा सा इटालियन लेसन चाहिए था। अभी कुछ अलग भी ब्रांड्स है, जैसे जर्मन ब्रांड्स है, फ्रेंच ब्रांड्स है, इन्हें भी आप कैसे कहोगे, बोली भाषा में आप कैसे कहोगे। तो जैसे इस ब्रांड को कई सारे लोग आदिदास कहते हैं, तो आदि मानव, इसे आदिदास नहीं कहते, इट इज कॉल्ड एज एडिडास। एडी क्या है? अभी इसका जो फाउंडर था, इसका नाम था एडोल्फ डासला। ओके, अडोल्फ यानी अडोल्फ हिटलर वाला अडोल्फ, और डासला यानी टेस्ला के जैसा डासला। और डास बिल्कुल वैसे है जैसे कोई साउथ इंडियन कहेगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को डास, आई विल टीच यू डास। तो डास यानी डासला के जैसा, डास के जैसा डासला है। ठीक है, तो अडोल्फ और डासला, इसका कॉम्बिनेशन बना के वो एडिडास बनाए। अब फिर भी आप बोलो कि यार अडोल्फ का एडी कैसे हो गया, तो एडी वॉज द निक नेम ऑफ दैट पर्सन, इसलिए एडी और डासला, एडी डासला, सो इट्स एडिडास। ओके, देन नाइकी। नाइकी एक अमेरिकन कंपनी है, लेकिन उसके फाउंडर को एक्चुअली एक पब्लिक डिस्कोर्स में बोलना पड़ा कि भैया मेरे कंपनी का नाम है नाइकी, तो ऐसे रखे ही क्यों नाम। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, कई सारे लोग इसे नाइक कह देते हैं, हमारे यहाँ तो सरनेम भी होता है नाइक, तो लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है नाइकी। ये उसके फाउंडर को आके पब्लिक डिस्कोर्स में बताना पड़ा कि माई कंपनीज नेम इज़ नाइकी। फिर रेनो, रेनो को कई सारे लोग रेनॉल्ट कहते हैं, रेनॉल्ट नहीं है, इट्स रेनो।
देन लीवाइस। अब लीवाइस तो आप भी इसे लीवाइस ही कहते थे, लेकिन इतने सारे ब्रांड्स हो गए तो लीवाइस वुड बी फीलिंग लेफ्ट आउट, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया। देन आउदी। आउदी को आप कैसे याद रखोगे? आउदी को आप सऊदी से याद रखो। सऊदी वाले लोग बड़े अमीर होते हैं और वो आउदी खरीदते हैं, इसलिए आउदी कंपनी को कहते हैं आउदी। इट्स नॉट ऑडी, इट्स आउदी। कई सारे लोग ऑडी कहते हैं, ऑडी नहीं होता है, आउदी होता है, ठीक है। आउजी, खाउजी, सऊदी, आउडी, ओके। और ये ड भी नहीं होता है बाय द वे, इट्स आउदी, इट्स आउदी, इट्स नॉट आउडी, इट्स आउदी, ओके। नाउ एक जर्मन ब्रांड जिसे कहते हैं पोर्शा। जर्मन ब्रांड्स भी बहुत ही टिपिकल होते हैं। इसे आप पोर्श कहते हैं कई सारे लोग, लेकिन पोर्श नहीं, उसमें आग की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जर्मन लैंग्वेज में आग की मात्रा एट द एंड कई मामलों में इंपॉर्टेंट होती है। लुफ्तांजा जर्मन ब्रांड है, पोर्शा जर्मन ब्रांड है, आग की मात्रा वो एंड में रखते हैं, कई सारे शब्दों में उनके होती है। फिर फोक्सवैगन। फोक्सवैगन को कई सारे लोग वोक्सवैगन कहते हैं, बिल्कुल ही गलत है, इट शुड बी फोक्सवैगन। शेवरले। शेवरले को कई सारे लोग शेवरोलेट कहते हैं, वो भी गलत है। स्लम्बर जे, ये भी स्लम्बर जर कहते हैं लोग, गलत है, स्लम्बर जे। फिर बाल्मा। अब ये बाल्मा बिल्कुल इंडियन मूवी आपने देखी है, ये खिलाड़ी 786, अक्षय कुमार की मूवी है, उसमें एक सॉन्ग है बाल्मा बाल्मा, है ना। तो बाल्मा यानी हिंदी का बाल्मा जो है बिल्कुल वही है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग तरीके से कहते हैं, दे कॉल इट लाइक बाल्मा, बाल्मा, ओके, बा कहते हो, बाल्मा। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द रफाल, राफेल। कितने अलग अलग न्यूज़ एंकर्स इनको अलग अलग कहते हैं, कितने सारे इंडिया में, इवन ये राहुल गांधी रफाल रफाल कहता है, गलत है यार, इट शुड बी राफेल। इतना आपने पानी पी पी के कोसा मोदी को इसके ऊपर, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन गलत है। इट शुड बी कॉल्ड एज राफेल, ओके। सो राहुल बेटा डिडंट से इट राइट। सो ये थी कुछ सिंपल से शब्द जो आप हमेशा मिस प्रोनाउंस करते हैं इंडिया में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए एस्पायर लाइफस्टाइल से। दिस इज योर होस्ट अमित शेरासा साइनिंग ऑफ।